जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो वो लड़का आज भी बाहर खड़ा था। उसको देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये रोज मेरे कॉलेज के बाहर आकर खड़ा हो जाता था। पहले पहल तो मैंने उस पर तवज्जो ही नहीं दी, मगर मुझे पता ही नहीं था कि कौन है। मुझे लगता किसी लड़की के लिए आता है, उसकी कोई बहन या कजन यहाँ पर पढ़ती होगी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा कि ये यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए ही खड़ा होता है। पहले तो मुझे उसका देखने का अंदाज बहुत अजीब लगा। ये मुझे ही देखता रहता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इंटर की स्टूडेंट थी। मैं दुबली पतली सी थी, इसलिए बहुत प्यारी लगती थी। कुछ भी पहन लेती थी, बहुत ही जचता था मुझ पर। हमारे घर का माहौल इतना तंग नहीं था। मेरी माँ बाबा ने पसंद की शादी की थी और बड़े भाई ने भी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, किसी भी तरह की घुटन नहीं थी हमारे घर में। ये लड़का शक्ल सूरत का बुरा नहीं था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बार बार मुझे अजीबोगरीब नजरों से देखता था, जैसे मैं गुड़ हूं और ये मक्खी है। फिर उसने बार बार किसी के भी हाथों मेरे पास अपना नंबर पहुंचाना शुरू कर दिया। मैं पास से गुजरती तो मेरे कदमों में कागज फेंक देता जिसके ऊपर उसका नंबर लिखा होता था, या फिर किसी के हाथ भिजवा देता। या कभी ऐसा भी होता कि हम लोग कॉलेज के सामने बनी दही भल्ले की दुकान से जब कुछ मंगवाते तो ये पहले ही वहां पर खड़ा होता और मेरी वाली प्लेट के अंदर एक कागज रख देता। कई दफा मैंने वो कागज बिना पढ़े ही फेंक दिया, लेकिन एक दफा कागज पढ़ लिया। उस पर लिखा था कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। वो नीचे अपना नंबर लिखा हुआ था। मैंने वो कागज भी फाड़ के फेंक दिया। मेरी एक दोस्त थी जिसको इस बारे में पता था। उसने कहा कि तुम अपने भाई से बात करो, तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा बहादुर और अच्छा इंसान है। वो तरीके से खत्म कर देगा ये सारा मामला और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा कि नहीं, लड़ाई हो जाएगी। तुम्हें नहीं पता, मेरे भाई बहुत गुस्से वाले हैं। पहले मुझे मेरा भाई ही लेने के लिए आता था जब मेरा घर बहुत ज्यादा दूर था, लेकिन अब हम लोगों ने अपना घर बना लिया था और ये यहाँ से करीब था, तो मैं पैदल ही चली जाती थी। मुझे डर लगता था कि किसी दिन मेरे पीछे पीछे ना आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। आधे रास्ते तक मेरे साथ एक लड़की होती थी, लेकिन उसके बाद वो अपने घर चली जाती थी, क्योंकि उसका घर पहले आता था और फिर तकरीबन आधा रास्ता मैं अकेली ही होती थी। एक दफा मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि इतना भी बुरा नहीं है, शक्ल और सूरत का तो अच्छा है और कपड़ों से भी किसी अमीर खानदान का लड़का लगता है। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम उससे बात करके देखो, हो सकता है ये तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हो। आजकल तो इसी तरह शादियां होती हैं। मेरी अपनी बहन की इसी तरह शादी हुई। फेसबुक पर किसी से दोस्ती कर ली, उसने रिश्ता भेज दिया। माँ बाबा को सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि खुद ही सारा कुछ कर लिया, लेकिन जब रिश्ता घर आया तो लड़का तो अमीर खानदान का था। उन्होंने कहा कि ऐसा रिश्ता तो हम खुद भी तलाश न कर पाते, और मेरी बहन की शादी करवा दी और वो उसी के साथ बहुत खुश है और किसी बात का कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि 1 साल से वो रोज आता है, रोज बाहर खड़ा होता है, तुम्हें देखता है, तुमसे बात करने की कोशिश करता है। हमें तो अच्छा इंसान लगता है। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि इतना अच्छा इंसान है तो तू खुद दोस्ती कर ले उससे। मेरी दोस्त हंसने लगी और उसने कहा कि तुम तो ज्यादा ही गुस्से में हो, क्या पता यही लड़का तुम्हारी किस्मत हो। सोचो, अगर यही तुम्हारा शोहर है तो तुम अपने शोहर के साथ ये सब कुछ कर रही हो। मैंने कहा कि तुम सबका दिमाग खराब है, लेकिन मेरा नहीं है। मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो छोटी छोटी बातों से इंप्रेस हो जाती है। मेरी माँ बाबा ने पसंद की शादी की थी। मैंने सारी जिंदगी मोहब्बत की ही बातें सुनी थी। मेरे भाई की भी पसंद की शादी थी। उनको भी देखा था कि किस तरह वो मेरी होने वाली भाभी से बातें वगैरह किया करता था। और फिर वो घर भी आ गई और वो लोग भी खुश थे और मेरे माँ बाप भी खुश थे। लेकिन जरूरी नहीं था कि मैं भी ये सब कुछ करती। और फिर जो आपसे मोहब्बत करता है उसका मतलब ये नहीं कि आप उसी से शादी कर लें, आपको भी तो उससे मोहब्बत होनी चाहिए, वरना ही पसंद की शादी तो सिर्फ उसकी तरफ से होती है, मेरी तरफ से तो नहीं। और मुझे उसमें ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आती थी। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही वो लड़की जो मेरे साथ आती थी अपने घर में दाखिल हो गई, ये मेरे पीछे पीछे आने लगा। मेरा दिल अचानक से बैठ गया कि ये तो मेरा पीछा कर रहा है। उसने मुझे कहा कि 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो, लेकिन मैंने नहीं सुनी और मैं चली गई। अब वो रोज मेरे पीछे आता था और बात करने की कोशिश करता था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी कि मैं उसको पलटकर जवाब दे दूं,
लेकिन एक दिन मुझे गुस्सा आ गया। मैं एक ही झटके में पलटी और मैंने कहा कि किस किस्म के फिजूल आदमी हो तुम, मेरा पीछा कर रहे हो, शोर मचा के सबको इकट्ठा कर दूंगी। तुम्हें पता है अपने हिंदुस्तान के लोगों का ये अपनी सारी परेशानी और गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल देंगे। उसने कहा कि ऐसा भी क्या गुस्सा है आपको, मैं तो सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तो भेज दो मेरे घर रिश्ता, इनकार कर दूंगी और बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता है तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं ताकि तुम मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लो और मैं भी तुम्हारे लिए पागल हो जाऊं। उसके बाद जब तुम रिश्ता भेजो तो मैं भी हाँ कर दूं और घर वालों को कहूं कि मुझे तो इसी के साथ शादी करनी है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? हो कौन तुम? क्या है तुम्हारे अंदर? क्यों करूं मैं तुमसे शादी? तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो लड़कियों का पीछा करते हैं। आज मेरा पीछा कर रहे हो, कल को किसी और का करते होंगे और उससे पहले भी ऐसे ही कर चुके होंगे। अब अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं अपने भाई को बता दूंगी और वो तुम्हें कहाँ उठाकर फेंक देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं एक ही सांस में बोलती गई। वो चुपचाप सुनता रहा और उसके बाद सॉरी बोलकर वहां से चला गया। मैं उन लड़कियों में से भी नहीं थी जो इस बात पर इम्प्रेस हो जाती कि मैंने तो इसको इतनी बातें सुनाई लेकिन इसने पलटकर जवाब भी नहीं दिया। कितना अच्छा लड़का है, इसी बहाने पिघल जाती, क्योंकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात ही नहीं थी। फिर एक दिन मुझे मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन हमने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि कौन सा रिश्ता? तो माँ ने कहा कि एक लड़के का रिश्ता था, तुम्हारे बाबा के पास उसका कोई चाचा आया था और उसने कहा कि रिश्ता भेजना है। वो कहते थे कि घर आना है, लेकिन बाबा ने दुकान से ही रफा दफा कर दिया, क्योंकि लड़के के बारे में जब पता करवाया तो पता चला कि वो कुछ भी नहीं करता है। मैंने कहा कि किसका बेटा था वो, कौन सा रिश्ता था? तो माँ ने मुझे थोड़ी बहुत मालूमात बताई और ये भी बताया कि लड़का कैसा था। और जब उसका थोड़ा हुलिया बताया तो मुझे लगा कि ये वही लड़का है। शायद उसने मेरे घर रिश्ता भेजा होगा अपने किसी चाचा के जरिए। वो मेरे बाबा की दुकान पर बात करने आए होंगे। मेरे बाबा की दुकान बाजार में ही थी, लेकिन बाबा ने वहीं से टरका दिया, क्योंकि जब लड़का काम ही नहीं करता तो उसके साथ अपनी बेटी की शादी कौन करता है। मुझे पता था कि ये वही होगा, क्योंकि अगर वो कुछ काम करता होता तो रोज 2 घंटे कॉलेज के आगे ना खड़ा होता। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, उसको भी अब सुकून आ गया होगा। रिश्ता उसने भेज दिया, मेरे माँ बाप ने इनकार कर दिया। बहुत अच्छा हुआ और ऐसा ही हुआ कि उसके बाद वो मुझे मेरे कॉलेज के आगे कभी नजर नहीं आया। इस बात को 2-3 महीने गुजर गए। मेरा कॉलेज पूरा हो गया, मैं घर पर ही रहती थी और रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। रिजल्ट भी आ गया, मेरी इंटर हो गई थी। हमारे घर में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, लेकिन मेरे घर का माहौल और था। बाबा ने कहा कि अगर तुमने पढ़ना है तो बता दो, पर मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। मेरे हाथ में एक हुनर था कि मुझे कपड़े सीने भी आते थे। मैंने कहा कि आप मेरे लिए ऐसा घर तलाश कीजिएगा जहाँ किसी चीज की कमी ना हो, और अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो मैं अपने हाथ की कमाई कर सकती हूँ, कपड़े सीकर भी गुजारा कर सकती हूँ। बाकी मुझे और पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि अगर मैंने कोई बड़ी नौकरी नहीं करनी तो फिर इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरे माँ बाप ने भी कहा कि जैसे तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसा ही करो। उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट आया तो हम सब दोस्त कॉलेज में मिले। हमने घर के कपड़े पहने हुए थे, बहुत मजे मस्ती कर रहे थे। बातों बातों में उस लड़के का भी जिक्र होने लगा। मैंने सबको बताया कि उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मेरे घर रिश्ता भेजा था। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे घर तक पहुंच गया। मैंने कहा कि हाँ, मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने उसे कहा कि इतना दम है तो रिश्ता भेज दो, तो उसने भी रिश्ता भेज दिया। लेकिन तुम्हें पता है जनाब बिल्कुल ही निकम्मे हैं, कुछ करते ही नहीं है। वो लड़कियां भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि अच्छा। मैंने कहा कि हाँ, और जब कुछ करता ही नहीं है तो क्या फायदा। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। फिर तुम्हारे माँ बाप ने बहुत अच्छा किया, और सुनाओ, और कहीं कोई बात चल रही है? मैंने कहा कि माँ कहती रहती है, लेकिन अभी बाबा ने कोई ऐसी बात का जिक्र नहीं किया। और वही बात हुई कि आज ही जब मैं वापस गई और सबको बताया कि मैं पास हो गई हूँ, सब ने मिठाई वगैरह भी खाई, तो साथ ही मुझे माँ ने कहा कि तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, और हमने उनके बारे में पहले से ही पता करवाया है। वो अच्छे लोग हैं। अगर लड़का पसंद आया और तुम भी उनको पसंद आ गई तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। मेरे बड़े भाई और छोटे भाई ने तो मुझे अभी से ही चिढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी भाभी भी साथ साथ मेरे साथ मजाक कर रही थी कि लगता इस दफा तुम्हारा टिकट कट ही जाएगा। बस पढ़ाई हो गई, अब तुम अपने घर की हो जाओगी। मुझे शादी से कोई मसला नहीं था, क्योंकि एक ना एक दिन सबकी शादी होनी होती है, और मेरा ना तो कोई ख्वाब था और ना ही मैंने कुछ और करना था।
अगर मेरी शादी टाइम से हो जाती है तो अच्छी बात है। हाँ, ये है कि शादी का सुनकर मैं थोड़ी सी घबरा गई थी, जो कि नॉर्मल था। सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। रविवार वाले दिन वो लोग आ गए, मैं तो उनको बहुत पसंद आ गई। उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर दिखाई। लड़का भी देखने में बहुत अच्छा था और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी, सरकारी नौकरी थी। मेरी माँ बाबा ने तो कहा कि बस आंखें बंद करके हाँ कर दे, क्योंकि सरकारी नौकरी वाला तो आजकल नहीं मिलता। और उसकी नौकरी ऐसे महकमे में थी जिसमें मेडिकल भी फ्री था और घर वगैरह भी मिल रहा था। लड़के की शक्ल सूरत भी ठीक थी और उम्र भी सही थी, इसलिए मुझे लगता था कि यही मेरी शादी हो जाएगी। उस लड़के का नाम अफजल था। उसके माँ बाप तो मुझे ऐसे प्यार कर रहे थे जैसे मैं उनकी बहू बन गई हूँ। मेरे माँ बाबा भी उनके घर गए, भाभी भी साथ गई थी, लेकिन मुझे साथ लेकर नहीं गए थे। भाभी ने आकर बताया कि बहुत अच्छा घर था उनका और बड़े ही अमीर लोग हैं, बड़े साफ सुथरे माहौल में रहते हैं, नौकर वगैरह भी रखे हुए हैं। तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है, बस तुम शादी की तैयारी करो, क्योंकि उससे अच्छा रिश्ता तुमको नहीं मिल सकता। वही बात कि यहाँ हमारा रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तैयारी होने लगी। हमारी मंगनी हो गई थी और 2 महीने बाद शादी थी। जब मंगनी हो जाती है तो उसके बाद लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर लेते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा भी दिल कर रहा था, क्योंकि मैं भी जानना चाहती थी कि मेरा होने वाला शौहर किस मिजाज का आदमी है। और मंगनी इसलिए होती है ताकि 2 खानदान एक दूसरे को समझ ले, और अगर उनकी बात आपस में नहीं बनती तो वो उसको खत्म कर सकें। अगर निकाह हो जाए तो फिर निकाह को खत्म करना तो तलाक बन जाता है, जो कि बुरी बात है और लड़की पर भी दाग लग जाता है। लेकिन मंगनी का शायद यही मकसद है, क्योंकि मंगनी की कोई इतनी मजबूत हैसियत नहीं होती। मुझे लगा कि मेरा शौहर खुद ही किसी तरह अपना नंबर मुझ तक पहुंचा देगा और हम लोगों की बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। उसकी एक ही बहन थी जो मेरी उम्र की थी, वो ये काम आसानी से कर सकता था। उसकी बहन 2-3 दफा हमारे घर भी आ चुकी थी। वो अकेली ही आ जाती थी, क्योंकि घर भी करीब था और बहुत ही ज्यादा शौक और चंचल किस्म की थी। अच्छी अच्छी बातें भी करती थी। मुझे लगा कि मेरा काम वही करवाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि उसने तो इस विषय पर भी कोई बात नहीं की थी। 2 महीने तो कब गुजर गए पता भी न चला। शादी का दिन आ गया, मेरी शादी भी हो गई। हमारे खानदान की कुछ रस्में थी, कुछ रिवाज थे। निकाह मस्जिद में हुआ था और खाना घर आकर मेहमानों को खिला दिया गया था और शाम तक विदाई हो गई थी। अपने घर वालों से दूर होकर बहुत अजीब लगा, बहुत रो रही थी, लेकिन सब ने इतनी दुआएं दी, उम्मीद थी कि आगे वाली जिंदगी अच्छी गुजरेगी। कहते हैं अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपके नसीब में भी अच्छा इंसान ही आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छा इंसान मिले तो आप खुद भी अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारें। यही तरीका है किसी अच्छे हमसफर को हासिल करने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, इसलिए मुझे पता था कि मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। मैं पुरउम्मीद थी पर खुश थी। अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में बहुत ही ज्यादा पुरजोश भी थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरा दूल्हा अभी तक कमरे में नहीं आया था। थोड़ी देर के बाद उसकी एक कजन कमरे में आई और कहने लगी कि तुम्हारा दूल्हा तो गायब हो गया है। मैंने कहा कि क्या मतलब? थोड़ी देर के बाद मेरी ननंद वहां पर आ गई और उसने कहा कि ये मजाक कर रही है, आप इसकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये ऐसी ही है, बस उल्टे सीधे मजाक करती रहती है। मैंने कहा कि अच्छा, क्योंकि इस तरह का तो मजाक ही हो सकता था। वो लोग थोड़ी देर मेरे पास बैठी रही, उसके बाद उनकी आंखें बंद होना शुरू हो गई, क्योंकि शादी वाले घर में तो 1000 काम होते हैं। उन्होंने कहा कि हम चलते हैं, भाई आपके कमरे में आ जाएंगे, हमें बड़ी नींद आ रही है। कल वलीमा भी सुबह के टाइम का है, हमने कहा था कि शाम के टाइम का रख ले, लेकिन सुबह का ही वलीमा रख कर बैठे हैं। मैंने कहा कि ठीक है। मैं अपने पति का इंतजार करने लगी। शादी की रात बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक दूसरे को पहली दफा देखना, बातचीत करना, एक दूसरे के साथ बैठना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होती है और इंसान काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है, खुश भी होता है। मेरे साथ भी यही सब कुछ था, मिले जुले जज्बात थे। मेरी जिंदगी में पहले कभी कोई मर्द नहीं था, इसलिए मैंने अपने शौहर को अपना सब कुछ मान लिया था। सोच लिया था कि अब वही मेरा सब कुछ है, मेरा हमसफर है, मेरा दोस्त है। इसी से अपने दिल की बात करूंगी और जैसा वो कहेगा वैसा ही करूंगी। उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी और एक बहुत अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। कहते हैं कि जब शादी हो जाती है तो दिलों में मोहब्बत डाल दी जाती है। मेरे दिल में भी मेरे शौहर के लिए मोहब्बत डाल दी गई थी। मैं उसके इंतजार में और उसके बारे में सोचते सोचते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला,
क्योंकि मैं भी थकी हुई थी, मेरी आंखें लग गई। मैं तो 2 दिन से नहीं सोई थी। घर में इतने मेहमान आए हुए थे और सबकी नज़र मुझ पर ही थी, तो मैं इस हालत में कैसे सो सकती थी। अचानक से मेरी आंख खुली तो मैं डर गई और आसपास देखने लगी कि मैं सोती रह गई। कहीं मेरा शौहर आ गया हो तो क्या सोच रहा होगा। लेकिन जैसे ही सामने नजर पड़ी तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। लेकिन मैं हैरान हूं कि मेरी चीख सुनकर कोई भी कमरे में नहीं आया, जबकि दुल्हन को तो बहुत ज्यादा अटेंशन और तवज्जो दी जाती है, क्योंकि जो मेरे सामने बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो कॉलेज के बाहर खड़ा होकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया करता था। मैंने कहा कि तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? उसने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब सिर्फ ये है कि यहाँ पर आने का मेरे पास हक था। मैंने कहा कि क्या मतलब, कहाँ से आ गया तुम्हारे पास ये हक? अफजल को भेजो, अफजल को पता चल गया तो मुंह तोड़ देगा तुम्हारा। उसने कहा कि अगर अफजल को पता चल गया कि तुमने मेरे साथ इस तरह बात की है तो वो तुम्हारा मुंह तोड़ देगा। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि क्योंकि तुम्हारी शादी अफजल भाई से नहीं बल्कि मुझसे हुई है, मैं हूं तुम्हारा पति। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा ये कैसी बातें हैं, क्या कह रहे हो तुम? उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और हम लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, लेकिन जब तुम्हारे बारे में पता किया तो तुम लोग हमारे स्टेटस के नहीं थे और मेरे माँ बाप शायद मेरी मोहब्बत को कबूल ना करते, इसलिए डर गया और ये बात अपने चाचा को बताई। चाचा के घर से ही रिश्ता भिजवाया, लेकिन मेरे चाचा भी कोई इतने अमीर नहीं थे और जब तुम लोगों को पता चला कि लड़का कुछ नहीं करता तो तुम्हारे माँ बाप ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनको तो सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए था। लेकिन उसके बाद मैं बहुत उदास रहने लगा और मेरी उदासी की वजह जब मैंने अपने भाई को बताई तो उन्होंने कहा कि वो मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि वो मुझे बेटे की तरह मोहब्बत करते हैं। यूं तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही बड़े हैं, लेकिन बहुत प्यार करते हैं मुझसे। उन्होंने तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेजा जबकि उनकी शादी हो चुकी है। वो सरकारी नौकर हैं, इसलिए तुम्हारे माँ बाबा ने और तुमने फौरन हाँ कह दिया। लेकिन जब मस्जिद में निकाह हो रहा था तो तुम्हारा निकाह मेरे भाई के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ हुआ था। जिस कागज पर तुमने दस्तखत किए थे उस पर मेरे भाई ने दस्तखत नहीं किए थे, उस पर मैंने दस्तखत किए थे। वो निकाह नामा सीधा मेरे पास आ गया था और जिस पर मेरे भाई ने दस्तखत किए थे उसमें तुम्हारे दस्तखत नहीं लिए गए थे। तुम्हारे लिए और तुम्हारे माँ बाप के लिए सिर्फ नौकरी और अमीरी ही सब कुछ है, या किसी की मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारा हाल तो यही था कि तुमसे शादी ना करता ताकि तुम्हें मेरी मोहब्बत कभी ना मिलती, लेकिन मजबूर हूं क्योंकि तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता था, इसलिए तुम्हारे साथ शादी कर ली। ये बात अपने माँ बाप को तुम खुद ही बताओगी, कैसे बताओगी ये तुम ही जानो। लेकिन हाँ, तुम्हारे माँ बाप फिर भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हाँ मैं कोई काम नहीं करता लेकिन इस सारे घर और जायदाद में 50% का मालिक हूं, तो फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत थी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे बाप ने लालची अंदाज में कहा था कि अगर लड़का काम नहीं करता तो मैं उसको अपनी बेटी नहीं दूंगा, मुझे तो सरकारी नौकर का रिश्ता चाहिए। मेरे चाचा ने भी कह दिया था कि हाँ काम नहीं करता, और उनको पूरी बात नहीं बताई थी क्योंकि हम तुम्हारे साथ ये खेल खेलना चाहते थे ताकि तुम जैसे लोगों को भी अकल आए। मेरी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं। मैं क्या पागल था जो 4 साल तक तुम्हारे कॉलेज के चक्कर लगाता रहा, तुम्हें दूर दूर से देखता रहा, कभी कोई गलत बात नहीं की तुमसे, मोहब्बत करता था, लेकिन तुमने मेरी तरफ एक नजरे करम नहीं की। क्यों इतना पत्थर दिल था तुम्हारा? अब तुम मेरी बीवी हो और अब ये मत सोचना कि मैं वो इंसान हूं जो तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं वो इंसान हूं जिसके अंदर तुमने गुस्सा भर दिया है और अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मैंने कहा कि ये धोखा है, तुम्हारे माँ बाप को इस बारे में पता है। उसने कहा कि मैं इस खानदान का लाडला बेटा हूं, उन सबको इस बारे में पता है, सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों को कोई पता नहीं था, लेकिन उनको भी पता चल जाएगा और यकीन करो उनको कोई मसला नहीं होगा। तुम उनके हिसाब से बहुत अच्छे घर में आ गई हो। उसने कहा कि अब चुपचाप सो जाओ। मैंने सुबह ही ये बात अपने माँ बाप को बताई तो वो हैरान रह गए और अगले ही दिन बात करने के लिए आ गए। लेकिन जब उनको सारी बात समझा दी गई तो वाकई उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी बेटी की शादी आपके बेटे से ही हुई है, चाहे एक बेटे से हो चाहे दूसरे बेटे से, लेकिन हमें माफ कर दें, हमें नहीं पता था, अगर आप हमें पूरी बात बताते तो हम ये सब कुछ होने ही नहीं देते। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि उन्होंने हमें धोखा दिया है और आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरी माँ ने कहा कि धोखा दिया है तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ निकाह ही किया है ना, और अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें यहाँ से वापस ले जाएं? इस बात के लिए वापस ले जाएं? हमारी बदनामी करवाएगी क्या? निकाह हो गया है तुम्हारा और जो शख्स तुमसे मोहब्बत करता है उसी के साथ तुम्हारा निकाह हुआ है। मैंने कहा कि लेकिन उन्होंने कहा कि क्या क्या कहना चाहती हो तुम?
मैं उनको कैसे बताती कि मैं क्या महसूस कर रही थी। उसने मेरे साथ निकाह तो कर लिया था, लेकिन वो गुस्से में था। वो मुझ पर अपना गुस्सा निकालने वाला था। सारी जिंदगी उसने मुझे बातें सुनानी थी, पर मैंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें तो सिर्फ इस बात से मतलब था कि तुम उस अमीर खानदान की बहू बन जाओ, और तुम बहू बन गई, और तुम तो उनके लाडले बेटे की बहू बनी हो। जितना प्यार ये अपने बेटे से करते हैं, उतना ही प्यार तुमसे भी करेंगे। जो तुम्हें हासिल करने के लिए अपने सारे घर वालों को अपने साथ चला सकता है, अपनी इतनी बड़ी बात मनवा सकता है, वो कल को तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगा। तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो। लेकिन मुझे अपने शौहर से बहुत डर लग रहा था। उसका नाम वलीद था। ये वाकई बहुत खूबसूरत था और गुस्से वाला भी, लेकिन जब मुझे देखा करता था तो उसकी आंखों में बहुत प्यार होता था। अब वो प्यार मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं वलीद के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही थी। उसे बार बार कहती थी कि उसने धोखा दिया है, झूठ बोला है, और ऐसा निकाह नहीं होता, क्योंकि मैंने उसे दिल से कबूल नहीं किया है। लेकिन मैं जितने भी झगड़े करती, वो मुझसे उतना ही ज्यादा बदतमीजी से पेश आता था। मैं परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं। घर वालों में से भी कोई मेरे साथ नहीं था। आखिर में मैंने ही हार मान ली और सोचा कि वो वाकई ठीक कह रहा है। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की इज्जत नहीं की। मैंने उससे माफी मांगी और कहा कि सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर उसको मुझसे मोहब्बत नहीं होती तो वो यही कहता कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपना घमंड छोड़ा, अगले ही पल उसने भी अपना गुरूर छोड़ दिया और उसने कहा कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं, ज्यादा दिन तुम्हें तंग नहीं कर सकता, बस चाहता था कि तुम अपने दिल से ये कबूल कर लो। अब मैं तुम्हें हमेशा शहजादी बनाकर रखूंगा, क्योंकि तुम वो औरत हो जिसको मैं दिल से चाहता हूं। और वाकई ऐसा हुआ। वो इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर था। अपनी जिंदगी के इस तजुर्बे से मैंने यही सीखा कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे सब लोग बुरे नहीं होते, वैसे ही सब लोग अच्छे भी नहीं होते। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखने चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल की आवाज भी सुन लेनी चाहिए। वो वाकई बहुत अच्छा शौहर और बहुत अच्छा इंसान है, जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। उसने मुझे जैसे भी हासिल किया, मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यही है कि हम दोनों साथ हैं और खुश हैं, और उम्मीद है कि हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।